नाइन्थ क्लास अब यूनिट 5 डैफोडिल्स के क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ चलते हैं। और हमारे पास इस यूनिट के टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उनकी तादाद 2 है, यानी 2। और एक्सरसाइज में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, मगर हमने उन 5 में से 2 नहीं करने, 3 करने हैं। यानी कि 2 टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको हमने सॉल्व करने, उनके आंसर्स लिखने हैं, और 3 कॉम्प्रीहेंशन में एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से 3 हम करने जा रहे हैं। और कुल मिला करके आप 5 क्वेश्चंस करेंगे, 2 टेक्स्ट एंड 3 एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स। आप डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, यानी इन दोनों का आपस में कैसे मुआजना आप करते हैं। आंसर नोट करें। वी कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स। वी कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स because they were as countless COUNTLESS, as countless as the stars, and they were shining, shining is SHINING, and twinkling TWINKLING, like the stars in the Milky Way, Milky Way MILKY, Milky WAY, full stop। इसके बाद टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की कंपनी में या डैफोडिल्स के साथ पोएट कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है। आंसर लिखें। द पोएट फील्स FEELS, द पोएट फील्स एक्सट्रीम EXTREME, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। द पोएट फील्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस in the company of daffodils, तो 9th क्लास ये जो टेक्स्ट क्वेश्चंस थे जिनकी तादाद 2 थी, ये यहाँ पर मुकम्मल हुए। और अब हम एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस करेंगे। और वो जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको पहले नंबर बता रहा हूँ। हम एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यानी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 4 नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं, गैर ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। डैफोडिल्स इस नज़म में किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। आंसर लिखें। इन दिस पोएम लोअर कॉमा द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट REPRESENT represent the beauty of the nature and the feelings of the poet, In this poem, the daffodils represent the beauty of the nature and the feelings of the poet, full stop। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, what wealth do memories of the scene give to the poet। यानी पोएट को उस खूबसूरत मंज़र यानी सीन की यादों से क्या दौलत हासिल हुई, या किस चीज़ की दौलत या कौन सी बेशकीमत चीज़ हासिल हुई। आंसर नोट करें।
The memories, 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 the memories of the scene, give happiness and peace of mind, happiness and peace, PEACE, peace of mind to the poet. The memories of the scene give happiness and peace of mind to the poet. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ द पोएट heightened the impact of the poem by using the figurative language. figurative language कहा जाता है अलामती ज़बान. अलामती ज़बान का इस्तेमाल करके शायर ने इस नज़म के तासुर को कैसे मुअस्सर बनाया या कैसे बुलंद किया. आंसर नोट करें. द पोएट हैज़ यूज्ड various VARIOUS, various figures, FIGURES, figures of speech to enhance ENHANCE, enhance the attraction and beauty of the poem. The poet has used various figures of speech to enhance या enhance दोनों तरह से पढ़ा जाता है, enhance the attraction and beauty of the poem. Full stop.